दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग में सालों तक टिके रहते हैं और मुनाफा कमाते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ ही महीनों में अपना पूरा अकाउंट साफ कर बैठते हैं। सच ये है कि मार्केट में जीतने का राज सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट नहीं है, बल्कि ये है कि आप हार को कैसे संभालते हैं और अपने पैसे को कैसे बचाते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां हर दिन मौके आते हैं, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। अगर आप बिना सोच समझ के हर मूव पर कूद पड़ते हैं, तो मार्केट आपको सबक सिखाने में देर नहीं करता। असली गेम है अपनी पूंजी को लंबे समय तक जिंदा रखना, ताकि आप खेलते रहें, सीखते रहें और सही मौके का इंतजार कर सकें। आज मैं आपको वो सोच और तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप अपने रिस्क को इतना कंट्रोल कर पाएंगे कि मार्केट का सबसे बुरा दिन भी आपको गेम से बाहर ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ट्रेडिंग में जोखिम को कैसे सीमित किया जाए। जब आप पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सब कुछ बहुत रोमांचक लगता है। चार्ट पर चलती कैंडल्स, अचानक बढ़ते घटते प्राइस और वो एहसास कि बस एक सही मूव पकड़ा और पैसा अपने अकाउंट में। लेकिन इसी रोमांच में छिपा है सबसे बड़ा खतरा, रिस्क को न समझ पाना। बहुत से नए ट्रेडर्स ये मान लेते हैं कि मार्केट को हराना आसान है, बस कुछ दिन प्रैक्टिस करो और लाखों कमा लो। और यही सोच धीरे धीरे उन्हें उस जगह ले जाती है जहां एक गलत ट्रेड उनके महीनों की कमाई नहीं, बल्कि पूरा अकाउंट साफ कर देता है। सच ये है कि मार्केट किसी के भी पक्ष में नहीं होता। वो किसी की मेहनत, इमोशंस या उम्मीद से प्रभावित नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि आपने जितना पढ़ा और सीखा है, अब आप तैयार हैं। लेकिन मार्केट का एक अप्रत्याशित मूव आपके सारे कॉन्फिडेंस को मिनटों में तोड़ सकता है। असली खिलाड़ी वो है जो ये समझता है कि यहाँ असली मुकाबला मार्केट से नहीं, बल्कि अपने अंदर के लालच, डर और अधीरता से है। अगर आप ये मानकर चलें कि ट्रेडिंग में हार एक हिस्सा है, तो आप हर हार को छोटे आकार में रखने का तरीका ढूंढने लगेंगे। यही सोच आपको इस जाल से बचाएगी जहां लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। एक बड़ी जीत के लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। और यहीं से शुरू होता है रिस्क को सीमित करने का असली सफर, जहां हम सीखते हैं कि मार्केट में टिके रहना सिर्फ स्किल का खेल नहीं, बल्कि सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। जब आप मार्केट में टिके रहने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि खतरा बाहर है। प्राइस अचानक गिर जाए, कोई न्यूज आ जाए या ट्रेंड पलट जाए। लेकिन असली खतरा वही नहीं है। असली खतरा तो आपके अंदर बैठा है, जो आपको कहता है थोड़ा और रिस्क ले लो, इस बार पक्का जीत होगी। ये वही अंदर की आवाज है जो आपको लॉजिक से हटाकर इमोशन के रास्ते पर ले जाती है। मार्केट में अनगिनत बार ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे मौके हर हफ्ते, हर महीने फिर से आते हैं। फर्क बस इतना है कि जब आपका कैपिटल बचा होता है, तो आप उन्हें पकड़ सकते हैं, और जब आप रिस्क में डूब चुके होते हैं, तो आप बस उन्हें जाते हुए देख सकते हैं। बहुत से ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो बाहर के मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली गेम अपने अंदर के मूवमेंट को कंट्रोल करना है। अगर आपने अपनी पोजीशन का आकार, एंट्री का टाइम और नुकसान की सीमा पहले ही तय कर ली, तो मार्केट के किसी भी अप्रत्याशित मूव का असर सिर्फ आपकी एक ट्रेड तक सीमित रहेगा, पूरी लाइफ तक नहीं। यह समझना जरूरी है कि मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करेगा, लेकिन सबसे कठिन टेस्ट तब होता है जब आप जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं या हार के बाद गुस्से में। यही वो लम्हा होता है जहां एक गलत फैसला आपको ऐसे नुकसान की तरफ धकेल देता है जिससे निकलने में महीनों या सालों लग सकते हैं। अगर आपने इस पल को पहचान लिया और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा, तो आप सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक सरवाइव करने वाले ट्रेडर बन जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच ये है कि आपका कैपिटल ही आपका ऑक्सीजन है। जब तक ये सुरक्षित है, आप खेल में हैं। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ, आपके पास चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी, नॉलेज या अनुभव क्यों ना हो, आप सिर्फ बाहर से मार्केट को देख सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हों और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, तो क्या आप बेफिक्र होकर तेजी से ऊपर भागेंगे? नहीं,
आप हर कदम सोच समझ कर रखेंगे, अपनी सांस बचाएंगे ताकि मंजिल तक पहुंच सकें। ट्रेडिंग में आपका पैसा भी ऐसा ही है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये आपका समय है, आपका मौका है और आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप हर ट्रेड में अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा दांव पर लगा देते हैं तो एक गलत फैसला आपकी महीनों की मेहनत मिटा सकता है। लेकिन अगर आप नुकसान को हमेशा एक सीमित दायरे में रखते हैं तो हार के बाद भी आपके पास आगे बढ़ने की ताकत रहती है। मार्केट में सबसे लंबी उम्र वही ट्रेडर जीते हैं जो पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा करते हैं और मुनाफा कमाना बाद में सोचते हैं, क्योंकि जो पूंजी बचा लेता है वही अगली जीत की तैयारी कर पाता है। यहाँ जीत उसी की है जो टिकता है, और टिकने के लिए सबसे जरूरी है अपने पैसे को ऐसे संभालना जैसे ये आपका आखिरी मौका हो। जब आप अपने कैपिटल को बचाने की सोच के साथ ट्रेड करते हैं तो एक और चीज धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये ट्रेडिंग का सबसे कठिन सबक है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा यही चाहता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो, हर एंट्री एकदम सही साबित हो और हर दिन का अंत जीत के साथ हो। लेकिन मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता। सच्चा ट्रेडर जानता है कि बड़ी जीत का रास्ता कई छोटी हारों से होकर जाता है। अगर आप हर बार अपने नुकसान को छोटा रखते हैं तो आप खुद को उस एक बड़े मौके तक जिंदा रखते हैं जो आपके कई छोटे नुकसान एक झटके में भर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ईगो को दरवाजे पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपनी पूंजी को उस वक्त बचा लिया जब मार्केट आपके खिलाफ था। ये वैसा ही है जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान से पीछे हट जाए ताकि सही समय आने पर पूरे बल के साथ वापसी कर सके। अगर वो अपनी पूरी ताकत एक ही लड़ाई में खर्च कर देता तो शायद आगे के किसी बड़े युद्ध में हिस्सा लेने का मौका ही न मिलता। मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो समझते हैं कि एक दिन की हार जिंदगी भर की हार नहीं है। वो हर छोटे नुकसान को एक फीस की तरह देखते हैं जो उन्हें मार्केट की अगली क्लास में बैठने का हक देती है। और जब सही वक्त आता है तो वो बिना डर के बड़े कदम उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने पहले अपने नुकसान को सीमित रखने की कला सीख ली है। छोटे नुकसान को स्वीकार करने की आदत तभी टिकाऊ बनती है जब आप अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ज्यादातर नए ट्रेडर्स का यही सोचना होता है कि जितना बड़ा ट्रेड उतना बड़ा मुनाफा, और कागज पर यह बात सच भी लगती है, लेकिन मार्केट में ये आधा सच है जो बाकी का सच छुपा देता है। बड़ी पोजीशन का मतलब उतना ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सोचिए, आपके सामने दो दरवाजे हैं, एक के पीछे तेज हवा का झोंका है और दूसरे के पीछे तूफान। अगर आपको पता है कि आप सिर्फ एक छोटे झोंके का सामना कर सकते हैं तो क्या आप तूफान वाले दरवाजे को खोलेंगे? पोजीशन साइज भी वैसा ही है। अगर आप अपने अकाउंट का छोटा हिस्सा रिस्क में डालते हैं तो आप नुकसान झेलकर भी खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही बार में अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी तो एक बुरा मूव आपको मैदान से बाहर कर सकता है। मार्केट आपको हमेशा लुभाएगा कि इस बार दांव बड़ा लगाओ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि सही मौके बार बार आते हैं, बशर्ते आप उन्हें देखने के लिए खेल में मौजूद रहें। और खेल में मौजूद रहने का एक ही तरीका है, अपनी पोजीशन साइज इतनी छोटी रखना कि अगर ट्रेड उल्टा चला जाए तो भी आप अगले दिन बिना डर के मार्केट में कदम रख सकें। जब आपकी पोजीशन का आकार आपके रिस्क टॉलरेंस से मेल खाता है तो मार्केट का हर मूव आपके खिलाफ होने पर भी सिर्फ एक छोटी चोट की तरह लगता है, घातक वार की तरह नहीं। और यही छोटी छोटी चोटें आपको लंबे समय तक सीखने और जीतने का मौका देती हैं। जब आप अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल कर लेते हैं तो अगला कदम होता है उस पोजीशन को बचाने का तरीका तय करना, और यहीं पर स्टॉप लॉस आपकी सबसे भरोसेमंद ढाल बन जाता है। बहुत से ट्रेडर्स इसे कमजोरी की निशानी मानते हैं, जैसे मानो स्टॉप लॉस लगाना यह स्वीकार करना हो कि आप हार सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि स्टॉप लॉस लगाना उस सैनिक की तरह है जो जानता है कि कब पीछे हटना उसकी जान और उसकी सेना को बचा सकता है। मार्केट में हर समय अनगिनत अनजाने खतरे होते हैं। अचानक आई कोई खबर, बड़े खिलाड़ियों का अप्रत्याशित मूव या तकनीकी स्तर का टूटना,
आप चाहे कितना भी अनुभवी हों, आप हर चीज पहले से नहीं जान सकते। ऐसे में स्टॉप लॉस एक सुरक्षा रेखा की तरह है जो आपके नुकसान को वहीं रोक देता है जहां आपने तय किया था और आपको आगे लड़ने का मौका देता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप कार चला रहे हों और सीट बेल्ट लगाए हुए हों। सीट बेल्ट ये गारंटी नहीं देता कि आप कभी दुर्घटना में नहीं फंसेंगे, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित करता है कि अगर हादसा हो भी जाए तो आप सुरक्षित निकलने की संभावना बढ़ा देते हैं। जब आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो आप अपने अकाउंट को खुली सड़क पर बिना ब्रेक वाली कार की तरह दौड़ा रहे होते हैं। एक छोटा सा मोड़ या गड्ढा आपको पूरी तरह पलट सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपके लिए वह ब्रेक है जो वक्त आने पर तुरंत काम करता है और आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को बचा लेता है। यह डरपोक होने का नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सोच रखने का संकेत है, क्योंकि समझदार वही है जो जानता है कि जीतने के लिए सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपके पास उन्हें निभाने का अनुशासन हो, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। नियम बनाना आसान है, लेकिन उन पर टिके रहना तब मुश्किल हो जाता है जब मार्केट आपकी भावनाओं को खींचने लगता है। एक जीत के बाद आपका मन कहेगा, आज तो हाथ गर्म है, दांव बढ़ा देते हैं। एक हार के बाद आपका अंदर का गुस्सा कहेगा, ये नुकसान अभी इसी ट्रेड में वापस निकालना है। यही वो पल है जब आपका असली टेस्ट शुरू होता है। मार्केट में टिके रहने वाले ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति नहीं, बल्कि उनकी क्षमता होती है अपनी भावनाओं को शांत रखने की। वे जानते हैं कि लालच और डर दोनों ही ऐसे दुश्मन हैं जो आपको आपके ही नियम तोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस तय किया है तो उसे बदलने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अगर आपने पोजीशन साइज फिक्स की है तो उसे बढ़ाने की लालसा पर काबू रखना पड़ेगा। ये ऐसा है जैसे आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं और दुश्मन आपको बार बार उकसा रहा है कि अपना ढाल फेंक दो, तलवार उठाकर बिना सोचे समझे वार कर दो। लेकिन एक सच्चा योद्धा जानता है कि ढाल छोड़ने का मतलब है खुद को खतरे के सामने नंगा कर देना। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है कि आप अपने बनाए हुए नियमों को तब भी निभाएं जब आपके अंदर का हर हिस्सा उन्हें तोड़ने के लिए चिल्ला रहा हो। यही वो आदत है जो आपको न सिर्फ नुकसान से बचाती है, बल्कि आपको लंबे समय में लगातार मुनाफा कमाने वाला ट्रेडर बनाती है। अनुशासन आपको नियम निभाने में मदद करता है, लेकिन इसका असली फायदा तब मिलता है जब आप हर हार को एक सबक की तरह लेने लगते हैं। ज्यादातर लोग नुकसान को सिर्फ पैसे की हानि मानते हैं और उसी में अटक जाते हैं, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर जानता है कि हर नुकसान अपने साथ एक सबक लेकर आता है, और अगर आप उस सबक को पकड़ लेते हैं तो वो नुकसान आपके लिए एक निवेश बन जाता है। सोचिए, आपने एक ट्रेड में पैसे गंवाए, लेकिन साथ में आपने यह समझ लिया कि आपकी एंट्री बहुत जल्दी थी, या आपने मार्केट के ट्रेंड को नजरअंदाज किया था। यह ज्ञान उस पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो आपने खोया, क्योंकि यह गलती अगर आपने आज पहचान ली तो कल वही गलती आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। मार्केट में टिके रहने वाले लोग हार को अपनी पहचान नहीं बनने देते, बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा बना लेते हैं। वे हर हार के बाद बैठकर सोचते हैं, क्या यह नुकसान मेरी स्ट्रैटेजी की कमजोरी थी या मेरी भावनाओं की, और फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी और मानसिकता दोनों को मजबूत करते जाते हैं। अगर आप नुकसान को केवल दर्द की तरह महसूस करेंगे तो वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करेंगे तो वही नुकसान आपको एक बेहतर, समझदार और स्थिर ट्रेडर बना देगा। मार्केट में जीत हमेशा तुरंत नहीं आती, लेकिन सीख हर दिन मिलती है। बस आपको उसे लेने की आदत डालनी होती है। हर हार से सीखना तभी मायने रखता है जब आप उस सीख को अपने अगले ट्रेड में लागू कर पाते हैं। यही वह पुल है जो एक नौसिखिया ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। मार्केट हमेशा आपके सामने रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसके साथ लंबे समय तक खेलने की क्षमता रखते हैं। यहां जीत का मतलब हर ट्रेड में पैसा बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आप अगले ट्रेड के लिए जिंदा रहें। जब आप रिस्क को सीमित करने की कला सीख लेते हैं तो आप मार्केट के सबसे बुरे दिनों को भी सिर्फ एक छोटे धक्के की तरह महसूस करते हैं।
न कि किसी तूफान की तरह। आप जानते हैं कि कोई भी दिन आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा का फैसला नहीं करता और न ही एक हार आपकी कहानी का अंत है। असली जीत तब है जब आप मार्केट में सालों तक टिके रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और अपनी पूंजी को उस स्तर तक पहुंचाते हैं जहां वह खुद आपके लिए काम करने लगती है। इस खेल में धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको लालच के जाल से बचाता है और डर की पकड़ से निकालता है। अगर आप अपने भीतर इतना संयम बना लेते हैं कि हर ट्रेड को सिर्फ एक मौके की तरह देख सकें, न ज्यादा न कम, तो आप उन चुनिंदा ट्रेडर्स में शामिल हो जाते हैं जो न सिर्फ मुनाफा कमाते हैं बल्कि ट्रेडिंग को एक लंबी, स्थिर और सफल यात्रा बना लेते हैं। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आप तभी तक रहेंगे जब तक आपका कैपिटल और आपका मन संतुलित है। रिस्क को सीमित रखना सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक मानसिकता है, और यही मानसिकता आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग खड़ा करती है। जो टिकता है वही जीतता है, और आप टिकेंगे अगर आप अपनी सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएंगे।